हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं नया टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का खाली आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ इसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद जो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। जैसे सिंपल हम कोई भी एक इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 4 इक्वल्स टू 5। ये जो पूरी वैल्यू है, ये होती है हमारी इक्वेशन। हमें इक्वेशन तो पता लग गई। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है इसमें? ये जो लिखा हुआ है x प्लस 4, सिर्फ x प्लस 4, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन। उम्मीद करते हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, 3xy प्लस 2x प्लस 4। ये हमारी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं कौन सी चीज क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं इसमें। जो भी लिखा हुआ है जैसे एक्स वाई और एक्स, तो ये हमारे होते हैं वेरिएबल। अब इसमें एक्स 2 टाइम्स लिखा है, तो ये नहीं कि 2 टाइम्स लिख दिया, हमें सिर्फ वेरिएबल पता होनी चाहिए। यानी 3 के साथ जो भी वैल्यू है एक्स वाई, 2 के साथ वैल्यू है एक्स, तो एक्स और वाई जो भी दे रखे हैं वो सब क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। इसका अपोजिट कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल्स के साथ दे रखे होते हैं, जैसे एक्स वाई के साथ क्या है 3, और एक्स के साथ क्या है 2, ये सब हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में एक लास्ट चीज रह गई है 4। ये 4 क्या होगा? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, जो अकेला रहता है, वो होता है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि वो होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि हमें समझ में आ गया, एक्स और वाई क्या हो गए? वेरिएबल। और एक्स वाई के साथ जो भी वैल्यू दे रखी है वो कोफिशिएंट होते हैं, और जो सिंगल होता है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब इसमें देखते हैं, आइए, फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए, फैक्टर्स निकालने के लिए जैसे हमें दे रखा है 3xy, 3xy, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? एक हो गया 3, एक हो गया x और एक हो गया y। सेम 2x के फैक्टर क्या होंगे हमारे? एक हो गया 2 और एक हो गया x। फैक्टर्स भी समझ में आ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं अब। सॉरी। अब देखते हैं लाइक टर्म क्या होती है और अनलाइक टर्म क्या होती है। उससे पहले हमें टर्म पता होनी चाहिए। अब इसमें टर्म क्या दे रखी है? टर्म है हमारे पास, एक है 3xy, एक टर्म है हमारे पास 2x, और एक टर्म हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 4। ये हो गई हमारी टर्म। अब देखिए लाइक टर्म क्या होगी और अनलाइक टर्म क्या होगी। यानी कि लाइक टर्म होगी हमारी, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3x, तो इसके आगे 2x लिखा। अनलाइक टर्म क्या है? 3xy, 2x। क्या डिफरेंस लग रहा है इन दोनों में? देखिए डिफरेंस क्या है। जैसे हमारे पास जो वेरिएबल है ना एक्स वाई, वो अगर सेम होंगे दोनों के साथ, जैसे यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है, मान लीजिए यहाँ पे वाई होता यहाँ पे भी वाई होता, तो ये लाइक टर्म हो जाती। अनलाइक टर्म क्या है? यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है और यहाँ पे एक्स दे रखा है, तो ये हमारी क्या हो गई? अनलाइक टर्म हो गई। इसके बाद हमारी 3 चीजें और बचती हैं एक्सप्रेशन में, आइए उन्हें भी समझते हैं। एक होता है हमारा मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, और एक होता है ट्राइनोमियल। बाइनोमियल
ये है मोनोमियल, ये है ट्राइनोमियल, ये है मोनोमियल। पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। 3xy प्लस 2x एंड लास्ट 3xy प्लस 2x प्लस 4, यानी कि सिर्फ 3xy एक वैल्यू है मोनोमियल, 3xy प्लस 2x यानी 1 प्लस 2 दो वैल्यू हैं तो बाइनोमियल, 3xy प्लस 2x प्लस 4 यानी कि फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड, और ये कांस्टेंट वैल्यू भी है, ये हो गई हमारी ट्राइनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी चीजें, बेसिक सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया आज? वेरिएबल्स बता दिए, कोफिशिएंट बता दिए, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है बता दी, टर्म्स बता दी, फैक्टर बता दी, लाइक टर्म बता दिया, अनलाइक टर्म बता दिया, मोनोमियल बता दिया, बाइनोमियल बता दिया और ट्राइनोमियल बता दिया। ये चीजें बेसिक है, ये हमें पता होनी चाहिए। और आज की क्लास में इतना ही। तो कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उनको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का समझ में आया होगा, जिससे कि आपको कल हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।